रांची में राजभवन के समक्ष नियोजन और स्थायीकरण जैसी मांगों को लेकर एसबीएम कर्मचारी लगातार 7वें दिन भी धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मौके पर मौजूद एसबीएम कर्मी ने कहा कि हेमंत सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे, लेकिन उनके कार्यकाल के लगभग 2 साल पूरे होने के बाद भी अब तक उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है, केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। उन्होंने दुख जताया कि इतने लंबे समय से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करने के बाद भी कोई भी अधिकारी या नेता उनकी सुध लेने अब तक नहीं आया है। एमए करके 2 टेट पास किए हैं, 2013-16 का टेट पास किए हैं, सब सीट बेच दिया जाता है पैसा से। और जो लोग अगर हम अनुबंध कर्मी के रूप में भी लगे कि चलिए भाई यहाँ जीवन यापन होगा, यहाँ भी बेघर किया जा रहा है। 11 वर्षों 12 वर्षों का सेवा लेकर आज रोड पर निकाल दिया गया। आज विगत 7 दिनों से हम लोग यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ लगे हुए हैं, आवाज़ भारी हो गया, ठंड में कड़कड़ा के घर कैसे चल रहा है, वहाँ से फ़ोन आ रहा है, फिर भी हम लोग अड़े हुए हैं। आप लोग विचार कीजिए, उग्र आंदोलन होगा। आपको बता दें कि एसबीएम कर्मचारी बीते 31 नवंबर से ही राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी संविदा 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाली है। कोरोना काल में भी लगातार स्वच्छ भारत मिशन के तहत न्यूनतम वेतनमान में तत्परता पूर्वक कार्य करने के बावजूद सरकार द्वारा उनका नियोजन और स्थायीकरण अब तक नहीं किया गया है, जिसे लेकर वे लगातार धरने पर बैठे हैं। पूरे तन मन से एकदम काम किए हैं। इलेक्शन का काम हो या फिर किसी भी कोविड का काम हो, जो भी काम है हम लोग अनुबंध कर्मी किए हैं। और ये मुख्यमंत्री महोदय जो हम लोग को बोले थे चुनाव से पहले कि आप लोगों को नियमित करेंगे, नियमित क्या करेंगे, ये हम लोग को समायोजित करने के लिए पिछड़ रहे हैं। आप देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये बिहार का है, छत्तीसगढ़ का है, राजस्थान का है और भी सारे राज्य हम लोगों को रखते हुए और मतलब सभी को रख लिया। लेकिन ये झारखंड में ही सिर्फ झारखंड एक ऐसा राज्य है जो निकम्मी सरकार है, झारखंड सरकार, जो हम लोग को हटाते हुए यहाँ पर 1125 लोगों को हटाकर और 300 लोगों को लिए बहाली करना चाह रही है। और ये बवाही लूटना चाहती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। आज नियुक्ति वर्ष मना रही है ये सरकार, लेकिन आप देख सकते हैं कि नियुक्ति वर्ष नहीं, ये नियुक्ति से हटाओ वर्ष, बेरोजगार बनाओ वर्ष है। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.